यहाँ से हम मशीन को नहीं जाने देंगे, चाहे हमारा सिर कट जाए, चाहे हमारी गर्दन चले जाए। ये यहाँ के बिल्कुल बिल्कुल मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर हम मशीन को नहीं जाने देंगे और अस्पताल को भी नहीं जाने देंगे। तन से और मन से और धन से हम ये काम करेंगे। मैं भारत माता की कसम खाकर बोलता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाजरीन, मैं आपका मेज़बान फ़रीद अहमद नाइक एक दफ़ा आप सभी की खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। आपका खैर मकदम करता हूँ आपके अपने चैनल द चिनाब टाइम्स में, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी बखैर आफियत के साथ होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला सदर मुकाम डोडा की पंचायत धड़ा ए में, और यहाँ पर जो ये तामीर हो रहा मैदान है इसमें जमा है मेरे पीछे, ठीक आप लोग देख सकते हैं, सरापा एहतजाज है ज़िला इंतज़ामिया के ख़िलाफ़। आखिर वजह क्या है, हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि क्यों यहाँ पर जो है शोर व गुल मचा हुआ है, आखिर क्या मुतालबे हैं इनके। पत्थरों के ढेर है, आप देख रहे होंगे, कुछ यहाँ पे बन रहा है, तो इन्हीं से मजीद पूछने की कोशिश करेंगे आखिर क्या मसला है और क्यों यहाँ पे जमा हुए हैं। सबसे पहले आपका खैर मकदम है हमारे चैनल में, आप सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए और आखिर क्या वजह है यहाँ पे इतनी तादाद में लोग अपना काम छोड़कर इस वक्त जमा हो चुके हैं। मेरा नाम शंकर लाल शान है जी, मैं धड़ा का रहने वाला हूँ, इसी इलाके का। यहाँ अस्पताल की तामीर बन रही थी, मशीन आई, ठेकेदार को काम था जी, तो इसलिए यहाँ हज़ारों दरख्त थे, हज़ारों पेड़ थे इसमें जी, हमने वो काट लिए जी, और लाखों का नुकसान हुआ यहाँ हमारा जिम्मेदारों का। जी। हमने ये यहाँ सब खाली कर दिया, गवर्नमेंट को रकम 3-4 मकान हमने यहाँ से अपने पूट लिए, जी। उठा लिए। हमें अस्पताल होना चाहिए यहाँ, तो इसलिए हमने ये सभी तामीर यहाँ ठीक ठाक 10-15 दिन यहाँ मशीन लगी हुई थी, ठेकेदार साहब लगे हुए थे जी, तो उसके बाद 2 दिन हुए यहाँ मशीन को बैठे हुए। हमें नहीं ये पता किसने फ़ोन किया, हाशमी साहब ने फ़ोन किया, डीसी साहब ने फ़ोन किया। मशीन, माफ़ी चाहूँगा, मशीन शायद निकल रही है, मैं थोड़ा सा साइड लूँगा। हाँ, बता दीजिए आप। तो मशीन 2 दिन से बंद हो गई। हमें सोचा भाई तेल नहीं है या कुछ है, तभी ये ठेकेदार बंद। जी, आज ये यहाँ से मशीन को कूच कर रहे हैं और जिनका मकान उठ गए, कुछ भी बूटे काटे गए, तो ये सब इन्होंने यहाँ छोड़ दिया अधूरा ही। इसलिए हमने डेपुटेशन उठाई कि हम यहाँ से मशीन को जाने नहीं देंगे जब तक हाशमी साहब हमारे पास ना आए। जब तक हाशमी साहब हमारे पास ना आए, हमारे साथ क्यों मशीन यहाँ से उठा रहा है? हमने कौन सी उसकी चोरी की है घर की, या कोई उसको लूटा है तो वो यहाँ से मशीन उठा रहा है? या डीसी साहब को पता है, उन्होंने मशीन भेजी यहाँ पर लगाई, अब यहाँ से क्यों वापस जाएगी? यहाँ से हम मशीन को नहीं जाने देंगे, चाहे हमारा सिर कट जाए, चाहे हमारी गर्दन चले जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। हम रात को यहाँ कुर्बानियाँ देंगे, रात को यहाँ सोने देंगे, लेकिन मशीन को यहाँ से जाने नहीं देंगे। चाहे डीसी आए, हाशमी साहब आए, कोई भी साहब आए, कोई भी मिनिस्टर आए, जब तक हमारा अस्पताल न यहाँ बने, हमारा काम पूरा ना हो, हम मशीन को यहाँ से नहीं जाने देंगे। चाहे ठेकेदार हमारा ठीक ठाक है, काम कर रहा था, लेकिन इन लोगों ने हमारा काम खत्म कर दिया, हमारी गर्दनें काट दी और दूसरों की गर्दनें बना रहे हैं। हम वो बनने नहीं देंगे। चाहे जब तक हमारा काम पूरा ना हो, हम एलटी को यहाँ से जाने ना दे, चाहे हमारी गर्दन उड़ जाए, चाहे हमने मरना पड़े या जीना पड़े। बिल्कुल। तो नाज़रीन, इस वक्त जो है मर्द और ज़न यहाँ पे जो है सरापा एहतजाज है, ज़िला इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त नारेबाजी भी इन्होंने की और बहुत से लोग यहाँ पर जमा है और भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम बता दीजिए, क्या मसला है, क्यों आप यहाँ पे जमा? मेरा नाम ठाकुर बीर सिंह है, मैं बहसियत यहाँ का ज़मींदार हूँ और यहाँ पर डीसी साहब ने ऑर्डर किया था और तहसीलदार साहब ने और इस एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी थी सब ने बोला था कि यहाँ पर अस्पताल बनेगा। कम से कम यहाँ पर समरदार दरख्त 10,000 दरख्त समरदार और 50,000 60,000 से ज़ायद दरख्त गैर समरदार भी काटे गए हैं और जिनका हम ज़मींदारों को नुकसान हुआ और कम से कम 4-5 मकान
रिहायशी डंगरों के मकान, आदमियों के मकान गिराए गए। और अब एडमिशन बोलते हैं कि हम यहाँ से उठा लेंगे, अस्पताल नहीं बनने देंगे, और इतना नुकसान हमारा हुआ। और ठेकेदार साहब को बोलते हैं जल्दी मशीन उठा लो, हम मशीन को नहीं जाने देंगे, हमें मरना क्यों ना जाए, मगर मशीन को बैठना चाहिए तो जाने नहीं देंगे। चलिए ये यहाँ के बिल्कुल बिल्कुल मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर हम मशीन को नहीं जाने देंगे और अस्पताल को भी नहीं जाने देंगे। तन से और मन से और धन से हम ये काम करेंगे। मैं भारत माता की कसम खाकर बोलता हूँ कि हम जितने भी लेडीज़ जेंट्स जितने भी हैं, मर्द बच्चे छोटे बड़े, सब कुर्बानी दे देंगे। इसी जगह पर हमारी चिता बनेगी और इसी जगह पर हमको जला डालेंगे। अगर गवर्नमेंट को मंजूर है, हमारी एडमिशन को मंजूर है, तो हमको यहीं पर जला दें। जितने भी हमें यहाँ जब हमारा हक छीन रहे हैं, 60 साल का हमारा हक छीन रहे हैं। मेरी उम्र कम से कम 72 है, 72 मेरी उम्र है। मैं कसम खा कर बोलता हूँ कि यहाँ से अस्पताल को हम नहीं जाने देंगे। और बाद में रिक्वेस्ट भी करता हूँ मैं कि एडमिशन को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा इतना कत्लो गारत मत करें, हमारा इतना कत्ल, हमारे बच्चों की जड़ें मत काटें। वापस आपसे पूछेंगे, मैं कैमरामैन से गुजारिश कर रहा हूँ कैमरा एडजस्ट रखें ताकि कुछ यहाँ के जो बहनें हैं इनसे भी बात करें। बहनें भी यहाँ पे बहुत सारी जमा हैं, हमारी माएँ बहनें, इनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे। आप थोड़ा सा गुजारिश करूँगा अगर आप आगे आ जाएँ, आप भी अपनी बात रखिए, क्योंकि बहुत कम देखा जाता है कि जो दूर दराज इलाके होते हैं, दही इलाके होते हैं, यहाँ पर ख़वातीन हमारी माएँ बहनें बहुत कम बाहर निकल कर आवाज़ उठाती हैं। और आज आप यहाँ पर जमा है, हैरत की बात है। आखिर क्या वजह हुई आपको घरों से इस वक्त जो है शाम के वक्त बाहर निकलना पड़ रहा है? सर हम शाम के वक्त नहीं आए हैं, हम दोपहर के आए हैं। ना हमने खाना खाया है, ना हमने पानी पी। क्यों हमारा नुकसान इतना करके तो हम मशीन वापस ले जा रहे हैं। आसिफ साहब ने अगर ऐलान किया है कि मशीन धड़ा से वापस जाएगी, लेकिन हम जान दे देंगे, मशीन को हम वापस नहीं जाने देंगे। तो ये जो ठेकेदार साहब हैं ये बोल रहे हैं कि हमने ट्राला लाया है तो आप लोग भरो, तो भरपाई करेंगे आसिफ साहब। तो आसिफ साहब मुर्दाबाद, ठीक है। मैं यही कहूँगी कि आसिफ साहब मुर्दाबाद। क्या ये लोगों ने तभी के लिए वोट दिए थे आसिफ साहब को? मिनिस्टर इसी वक्त के लिए बनाया था। क्यों किया हमारे लोगों का इतना नुकसान? अगर यहाँ पे कत्ल हो जाएगा, ये लोग आपस में मारेंगे भिड़ेंगे, कौन जिम्मेदार है? आसिफ साहब और डीसी साहब। हमारे जो डीसी साहब बैठे हैं ना डोडा में, हम चाहते हैं कि वो डीसी साहब यहाँ तक आए, नहीं तो हम फिर कुछ भी कर सकते हैं। हम चुप रहने वाले नहीं हैं। ठीक है सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सरपंच साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हालात है यहाँ के, हालात वाक़ात पर इनकी भी नज़र रहती है, इनसे तफसीलन बात होगी। लेकिन यहाँ के कुछ और लोग हैं यहाँ पे, गुजारिश करूँगा उनसे भी थोड़ा सा आगे आकर बोलें। चाचा जी आप थोड़ा सा बुज़ुर्ग हैं, मैं चाहूँगा आप भी दो बातें कहिए। आपकी उम्र क्या है, नाम क्या है और क्या कहना चाहेंगे? मेरी 60 साल उम्र है जी। हमको अस्पताल होना चाहिए। ये क्यों गवर्नमेंट लेती है? इसीलिए हमने लोगों ने गवर्नमेंट बनाई है कि हमको अस्पताल इधर से उठाना है। हमको अस्पताल चाहे जान में जाएगी तो हम किसी को देंगे नहीं। हमको गाड़ी भर कर लेंगे मगर देंगे नहीं। रात को हम इधर बैठेंगे मगर देंगे नहीं अस्पताल। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ के मुकामी लोग काफ़ी सरापा एहतजाज हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। सरपंच साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सरपंच साहब सबसे पहले इस्तकबाल है आपका। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आखिर क्या वजह हुई यहाँ पर जो है इस वक्त काम भी लगा हुआ, मैं देख रहा हूँ कि एक मैदान यहाँ पर तामीर हो रहा है, लेकिन क्या वजह हुई, एहतजाज क्यों हो रहा है, वापस क्यों जा रही है मशीन? अगर यहाँ पर एक बार लगाई गई और यहाँ पे जिस तरीके से अभी चाचा जान ने बात की कि बहुत सारे सरसब्ज़ दरख्त थे यहाँ पे, कुछ हमारे तामीराती ढांचे भी थे उन्हें भी मुनहदम कर दिया, मकान भी थे, तो उसके बावजूद जो है अब इतना नुकसान करके यहाँ से अस्पताल को वापस क्यों लिया जा रहा है? और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि यहाँ पे कौन सा अस्पताल बन रहा है, कब से यहाँ पर था ये, और क्यों, क्या वजह है आखिर इसके पीछे, इसको कहाँ की तरफ घुमाने की कोशिश की जा रही है? यहाँ के लोग को इनके साथ यहाँ पे ज़्यादा जो ये नाइंसाफ़ी हो रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? फरीद साहब, मैं सबसे पहले आपके चैनल जनाब टाइम्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया बात करने का। मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि मसला क्या है। ये जो एलोपैथिक डिस्पेंसरी यहाँ धड़ा में आई थी, ये कम से कम 60 साल पहले आई थी जी।
और ये हमारे बुज़ुर्गों को ये शेज जाता है कि उन्होंने ये लाई थी। जी 60 साल के बाद क्या हुआ, ये एलोपैथिक डिस्पेंसरी ही रही। लेकिन जब इसको अपग्रेड इन्होंने किया, इन्होंने इसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कन्वर्ट किया। बिल्कुल। जब ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कन्वर्ट हुई तो ये एग्जिस्टिंग साइट जो है बिल्डिंग थी, कि देखो सामने ज़रा कैमरा शायद नहीं जा सकता वहाँ पर। चलिए वो ये बिल्डिंग है, ये रेंटेड बिल्डिंग है, यहाँ पर इस वक्त एग्जिस्ट है। ये हमारा जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर NTPH इसको बोलते हैं, न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर एग्जिस्टिंग ये बिल्डिंग है। तो ये कब से था यहाँ? मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 60 साल से इस गांव में ये बिल्डिंग रही है, क्योंकि ये जो धड़ा गांव था यही सेंटर है इस पंचायत का। क्योंकि जो गुजारिश करूंगा थोड़ा सा आगे आते आते बातचीत करें। जी जो धड़ा B पंचायत है, ये हमारी धड़ा A पंचायत में से निकली हुई पंचायत है। बिल्कुल। उस वक्त जब ये धड़ा A में थी, धड़ा पंचायत थी ये, धड़ा A और धड़ा B बाद में बनाई गई, और जो धड़ा B है धड़ा A से निकाली गई। तो उस वक्त जो सेंटर प्लेस थी वो हमारी ये धड़ा थी, इसीलिए यहाँ पर एलोपैथिक डिस्पेंसरी रखी गई थी। लेकिन उस टाइम क्या था, बिल्डिंग्स नहीं थी, इसलिए रेंटेड बिल्डिंग में ही इसको डिस्पेंसरी को रखा गया था। 60 साल यहाँ पर रही। उसके बाद जब इसके लिए पैसे आते रहे, कनेक्टिविटी इस गांव के लिए रोड की नहीं थी। इससे पहले 3 बार इसमें बजट आया, पैसे आए। जो ये आपको ये धड़ा गुंदना रोड जो है, जी इस पर 2 बार हमने ज़मीन देखी कि कोई ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं था। ना वॉलंटरी देने के लिए तैयार था, ना मुआवजा लेके देने के लिए तैयार था। और 3 बार इस बिल्डिंग के पैसे लैप्स हुए, वापस हुए। बिल्कुल। जब ये जो रोड है, ये हमारी धड़ा टू शिरसी, ये एक सर्कुलर रोड थी। 6 किलोमीटर इसकी लेंथ थी, और ये एक्चुअल में धड़ा टू शिरसी थी, ना कि शिरसी टू धड़ा थी। लेकिन टेकिंग पॉइंट धड़ा से ना निकलने की वजह से इसको हमने वहाँ से निकालवाया, और एट लास्ट ये लिंक धड़ा के लिए हो गई, और यहाँ पर टच हुआ हमारा गाँव। जब ये टच हुआ तो इसके लिए फिर पैसे आए इस बिल्डिंग के लिए कि हाँ जी आपके जो गाँव में है ये न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग आई है, इसके लिए बजट रखा गया कैपेक्स में। आपको पता है कैपेक्स बजट जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है कैपेक्स, जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने ये स्कीम लॉन्च की है कैपेक्स की, और इसके तहत इसमें पैसा अलॉट किया गया। 1,82,00,000 इसके लिए अलॉट रखा गया कि हाँ जी आप बिल्डिंग बनाओ, क्योंकि जो रेंटेड बिल्डिंग है इसको हम शिफ्ट करेंगे, उस जो हम बिल्डिंग बनाएंगे उस पर रखेंगे हॉस्पिटल को। लेकिन क्या हुआ, जब ये रोड कंप्लीट हुई तो हमने कोशिश की कि ऊपर वाली रोड में जो मलवना टू ये जो घाट टू मलवना लिंक ये हमारी रोड है, इसमें जगह न मिलने की वजह से हमने इस जगह को इस साइड को हमने सेट किया। लोगों ने वॉलंटरी इस जगह को डोनेट किया, डिपार्टमेंट को दिया। 3 बार यहाँ पर R&B के मुलाजमीन आए, यहाँ पर तहसीलदार साहब आए, यहाँ पर ADC साहब आए, यहाँ पर CMO साहब 3 बार आए। उन्होंने इस जगह को देखा, उन्होंने इसको क्लीन चिट किया कि हाँ जी ठीक है, ये जगह ठीक है, यहाँ पर हॉस्पिटल बिल्डिंग बन सकती है। लेकिन क्या मसला हुआ, जब इसको क्लीन चिट मिला, फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो डेवलपमेंटल काम इलाके में नहीं होना देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर वहाँ ना बने, यहाँ ना बने, ये पैसा लैप्स हो ताकि इलाके की डेवलपमेंट ना हो। हमने फिर क्या हुआ, जब हमने यहाँ पर ये साइट दिखाई डिपार्टमेंट को, तो इन लोगों के ये लोग गए, ये बोलने लगे नहीं जी हमारे पास भी ज़मीन है, हम भी दे सकते हैं। फिर इसके बाद एक डिस्प्यूट बना, ये कम से कम 1 महीना ये डिस्प्यूट भी रहा। जो हमने ये जगह दी थी उसके बाद भी 1 महीना डिस्प्यूट रहा। फिर हम DC साहब के पास गए, यहाँ की पब्लिक जो है, हम DC साहब के पास गए। DC साहब ने एक कमेटी फ्रेम की, उसमें इन्होंने हेड रखा, जो ADC होते हैं असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा, उसको हेड रखा। तहसीलदार साहब को उसका मेंबर बनाया, और ये जो CMO साहब है उनको भी उसका मेंबर बनाया गया। जब वो टीम यहाँ पर आई इंक्वायरी करने के लिए कि हाँ जी सूटेबल लैंड कौन सी है, जो आप 3 जगहें दिखा रहे हैं इसमें से सूटेबल लैंड कौन सी है। जो जब हम ऊपर गए, जो इन लोगों ने B पंचायत वालों ने जो जगह हमको दिखाई, वहाँ पर जो इस वक्त जो ये एक्सिक्यूटिंग एजेंसी है R&B, जो ये काम करा रहे हैं, एक्सिक्यूटिंग एजेंसी ने उन 2 ही जगहों को रिजेक्ट किया। एक जगह को इसलिए रिजेक्ट किया गया क्योंकि वहाँ पर स्टेट लैंड ज़्यादा थी, और जो इनका जो शामला दही ये बोलते हैं, वो शामला दही नहीं थी, वो स्टेट लैंड थी, और वो भी 1 कनाल थी। इसके लिए 4.5 कनाल ज़मीन की ज़रूरत थी, और वहाँ पर 4.5 कनाल ज़मीन नहीं निकली, और जो 1 कनाल से ज़्यादा थी उसमें फॉरेस्ट लैंड आ रही थी, इसलिए डिपार्टमेंट उसको रिजेक्ट किया। यहाँ पर सरकारी बिल्डिंग नहीं बन सकती है। जो दूसरी जगह इन्होंने दिखाई, वहाँ पर शमशान घाट है, वहाँ पर शमशान घाट है, वहाँ पर मुर्दों को जलाया जाता है। ये चाहते थे कि इस शमशान घाट को हम उड़ा देंगे और यहाँ पर बिल्डिंग बनाएंगे, लेकिन लोग इसमें नहीं मानेंगे। शमशान घाट नहीं उठाया जाता है, जैसे कब्रिस्तान को नहीं उठाया जाता वैसे शमशान घाट को नहीं उठाया जाता है। और वहाँ पर अगर आप देखोगे जो शमशान घाट है, शमशान घाट के बैक साइड में ये बिल्डिंग तामीर करवाना चाहते थे, और वहाँ पर ऐसा एरिया है अगर आप भी जाओगे इसको फिजिबिलिटी कोई डिपार्टमेंट नहीं देगा, क्योंकि वो डेंजर जोन में आता है। वहाँ पर हॉस्पिटल बिल्डिंग या गवर्नमेंट की कोई भी बिल्डिंग तामीर नहीं हो सकती है, इसीलिए R&B डिपार्टमेंट ने उसको भी रिजेक्ट किया। उसके बाद इन्होंने तीसरी साइड दिखाई,
इसी रोड पर। गुजारिश करूंगा, बीच में आपको रोकूंगा, माजरत चाहूंगा, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा फ्रेम एडजस्ट करें। मशीन शायद जा रही है, हाँ मैंने कहा काम नहीं रोकूंगा। जी जी, अगर इसको रोक दें बिल्कुल। जी जी जी, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, थोड़ा सा मुख्तसर वक्त में। जी, जो तीसरी एग्जिस्टिंग साइट, जो तीसरी साइट इन्होंने दिखाई वो हमारे भांडोद वार्ड नंबर 2 के साथ में है। लेकिन जब हम वहाँ पर गए, तहसीलदार साहब भी वहाँ पर थे, ADC साहब भी वहाँ पर थे और CMO साहब भी वहाँ पर थे। जब हमने वो जगह देखी, वो सिंक जोन है, डैमेज जोन है, अगर वहाँ पर कटाई हो गई वो पूरा भटबगी का एरिया जिसके नीचे जा सकता नाले में, इसलिए वहाँ पर भी R&B डिपार्टमेंट ने उसको लॉक किया कि ये जो जगह है ये सूटेबल नहीं है बिल्डिंग के लिए। उसके बाद क्या हुआ, जो टीम थी, जिस टीम को DC साहब ने कॉन्स्टिट्यूट किया था, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करके DC साहब को दी कि 3 जो जगहें ये लोग दिखा रहे हैं हमें भी पंचायत में, तीनों सूटेबल नहीं है और ये डेंजर जोन में है। इसलिए जो एग्जिस्टिंग साइट जो बिल्डिंग है इसकी, जहाँ पर रेंटेड बिल्डिंग है इसकी NTPC की, उसके नज़दीक में जो इन्होंने जगह दी वही सूटेबल जगह है, वहीं पर ही काम शुरू किया जाए। और उसी ऑर्डर के तहत, अगर आप चाहते हैं, मेरे पास ऑर्डर भी है, मैं आपको ऑर्डर दिखा सकता हूँ। मैंने DC साहब को भी ऑर्डर का पता है, ACD साहब को पता है, और हमारे जो ये ex-MLA है शक्तिराज परिहार साहब, उनको पता है कि उन्होंने भी इसमें सपोर्ट हमारी की और ये काम यहाँ पर शुरू हुआ। अब काम शुरू हुआ, यहाँ पर ऐसा काम था कि जो ये आप पेड़ पौधे देख रहे हैं, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर पेड़ पौधे थे। अगर कैमरा थोड़ा मूव कर सकते, नीचे देखिए कितने पेड़ पौधे उतने यहाँ पर भी थे। बिल्कुल, वो देखा। यहाँ की जो पब्लिक है, इन्होंने डोनेट किया, इन्होंने अपनी, यहाँ पर एक काऊ शेड नहीं था, यहाँ पर 10 काऊ शेड थे। और आपको पता है यहाँ के लोग ज़मींदार लोग हैं, वो गायें रखते हैं और गायें पाल के अपने परिवारों का पालन पोषण करते हैं। वो किसी के घर में किसी को भीख मांगने के लिए नहीं जाते, ना वो किसी के DDC के घर में जाते हैं, ना वो किसी DC या किसी दूसरे ऑफिसर के घर में जाते हैं कि आप हमें दो और हम आपके दाने पर या आपके खाने पर मोहताज हैं। और उन लोगों ने अपनी गर्दनों पर छुरियाँ रख के यहाँ से वो काऊ शेड उठाए और यहाँ पर इस बिल्डिंग के लिए जगह डोनेट की। अगर आप पीछे आप देख सकते हो, जो ये पीछे ये 3-4 काउशेड यहाँ पर उठाए गए हैं। यहाँ पर मैक्सिमम जो है जॉइंट लैंड थी, ये छामला दे लैंड है, लेकिन जॉइंट लैंड है, 288 खसरा नंबर में पड़ती है। और यहाँ पर कम से कम 22-23 यहाँ के मालिक थे, लेकिन उन्होंने वॉलंटरी हमें एफिडेविट दिया कि आप यहाँ पर बिल्डिंग बना सकते हो, और यहाँ पर बिल्डिंग का काम शुरू हुआ। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम DDC या किसी भी लीडर को चुनते हैं तो उसको हम डेवलपमेंट के लिए चुनते हैं, ना कि हम उसको फितना फसाद करने के लिए, कत्ल-गार्ड करने के लिए चुनते हैं। लेकिन मुझे अफसोस के साथ आपको ये बात कहनी पड़ती है कि हमारे जो नुमाइंदे हैं, जो DDC काउंसिल के हैं, वो यहाँ पर फितना फसाद करना चाहते हैं और लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से तो सरवे साहब, जिस तरीके से आपने, बिल्कुल पानी भी पी सकते हैं आप, तो बात थोड़ी सी जो है काफ़ी मौजूद नाजरीन, बहुत एक लंबी एक डिमांड है। 60 साल से इनकी कोशिश जो है आज रंग लाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ज़मीनी सतह पर बनने नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए रोष है, तो आगे कंटिन्यू कीजिए मुख्तसर से वक्त में जो है आप अपनी बात। मैं माजरत चाहता हूँ। जी जी जी, आप भी देख रहे हैं कि प्लाट पूरा प्लान हो गया है। यहाँ पर 1 महीने से मशीन लगी हुई है और ठेकेदार साहब अगर कहीं यही होंगे, मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन कम से कम इनका 15 लाख खर्चा यहाँ पर अर्थ वर्क में हुआ है, कटिंग में हुआ है। और आज इनको प्रेशर डाला जा रहा है कि आप मशीन को वापस लाओ, वहाँ पर बिल्डिंग नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? हमने कौन सी किसी की चोरी की है? हमने किसी की चोरी नहीं की, हमारा हक है। अगर 60 साल से हमारे इस धड़ा गांव में ये बिल्डिंग थी, तो ये बिल्डिंग हमारा हक है कि ये यहीं पर बननी चाहिए। अगर ये लोग बोलते हैं कि धड़ा सेंटर नहीं है, क्यों सेंटर कहाँ पर है? क्या तशनाल में सेंटर है? क्या इस नाले में सेंटर है? अगर सेंटर को हम देखेंगे तो घाट में जब NTPC बनी थी, क्यों बनी थी? क्या वो सेंटर था? मैं फिर ये बोलना चाहता हूँ इन लोगों को जो यहाँ पर ये बोलते हैं कि नहीं, धड़ा में एलोपैथिक डिस्पेंसरी नहीं बनेगी, घाट में PHC क्यों बनाई है? क्योंकि वहाँ पर हॉस्पिटल जो डोडा में नज़दीक था ना, उसको जोधपुर में या काशोर में बनाना चाहिए था, जहाँ पर सेंटर प्लेस थी। घाट में क्यों NTPC को बनाया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को बनाया गया? और आज के दौर में आप देख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितनी स्कीमें रखी हैं लोगों के लिए, और वहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी घाट में बन रहा है। मैं इन लीडरों से बोलना चाहता हूँ कि अगर ये चाहते हैं कि हम धड़ा पंचायत में भी अस्पताल होना, बी में भी अस्पताल होना चाहिए, तो घाट में जो इन्होंने प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो वहाँ पर है, उसकी वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ से उठा के इसको बी पंचायत में दे, हम देखेंगे कि ये लीडर हैं और ये चाहते हैं कि हम लोगों का हक लेके ये क्या फिर कपस्ती यहाँ पर पैदा करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बोलना चाहता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन कम से कम इनको इस तरीके से बचना चाहिए। इनको लोगों ने वोट दे के बनाया है, इसमें हमारे भी वोट गए हैं, हमारे वोट भी इन लोगों को मिले हैं, लेकिन ऐसा किसी टारगेट करके किसी कम्युनिटी को या किसी बेकार लोगों के साथ ऐसा जुल्म करना, ये इंतहाई नाइंसाफ़ी है। मैं फिर आपके चैनल से इनको एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा न कीजिए, यहाँ पर बिल्डिंग बनने दीजिए। अगर आपको कोई शक है,
आप आए साइट पर, अब मिलिए यहाँ पर लोगों से, आप करिए लोगों से बात। सरपंच साहब, जिस तरीके से धड़ा बी की बात की जा रही है, धड़ा बी के लोग जो है मांग कर रहे हैं, ये जो है और थोड़ा सा वहाँ की तरफ इसको शिफ्ट करना चाहिए हुकूमत को। लेकिन मसला ये है, बहुत सारे लोग मैंने धड़ा बी से भी यहाँ पर देखे, आखिर वो यहाँ क्यों है, उन्हें क्या यहाँ पे नज़दीक है, और यहाँ पे अगर धड़ा बी के लोग भी विलिंग है तो फिर क्या मसला है? आप थोड़ा सा वजाहत करें इस बात। देखो, मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, हर इंसान एक जैसे नहीं होते हैं। हमारी ये जो दो पंचायतें हैं, धड़ा ए पंचायत और धड़ा बी पंचायत, मैं पंचायतों की बात नहीं करता हूँ, मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ। 90% लोग ऐसे होते हैं जो डेवलपमेंट कराना चाहते हैं और कर देखना चाहते हैं, लेकिन 10% लोग ऐसे होते हैं जो डेवलपमेंट नए इलाके में करना चाहते हैं, और वो इन्हीं कामों के पीछे पड़े रहते हैं कि कहीं पर कुछ चीज़ बन रही है तो उसको ब्लॉक करो, बंद करो, ताकि क्रेडिट वो उनको मिले। अगर यहाँ पर ये बिल्डिंग बनेगी, हॉस्पिटल बनेगा, ये सब लोगों का फ़ायदा है। आप देखिए, ये सेंटर जहाँ पर बोल रहे हैं वहाँ पर सेंटर नहीं है, सेंटर माठोड़ी, नीचे माठोड़ी है, शुआ है, जठेली है, हल्ला है, गुजराड़ी है, ये धड़ा है, लोअर पोस्ता है, ये पार वाला एरिया है, चाटा है, ये सब सेंटर, ये सेंटर प्लेस ही है। तो आखिर में सरपंच साहब आपकी अपील क्या रहेगी? क्योंकि जो है अगर ख़ुद जो है ज़िला इंतज़ामिया लोगों की नहीं सुन रही है, हमारे चुने हुए नुमाइंदे हम लोगों की नहीं सुनते हैं, तो आखिरकार अपनी रुदाद आप किस तक पहुंचाना चाहते हैं, किससे उम्मीद है और क्या मुतालबा है? जहाँ तक मुझे लगता है बिल्डिंग तो यहीं पर ही बनेगी। क्यों? इतना खर्चा गवर्नमेंट का हुआ, हमारे पास ऑर्डर भी है, डीसी साहब का ऑर्डर है, एसीडी साहब का ऑर्डर है, ऐसे काम शुरू नहीं होते हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंट की इसको हरी झंडी मिली होगी तभी तो यहाँ पर काम शुरू हुआ है, यहाँ से बिल्डिंग नहीं हट सकती है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इन लोगों का ईगो हट होने की वजह से, लेकिन इसमें ईगो हट होने की कोई बात नहीं होती है। अगर ये सोचते कि नहीं धड़ा वाले सिर्फ बीजेपी के ही हैं, ऐसा भी नहीं है। धड़ा वाले बीजेपी के नहीं हैं, धड़ा वाले आपको लगता है सियासी रंग देने की कोशिश? बिल्कुल, ये सियासी रंग देने की बात की जा रही है और ये सियासी रंग ही इसको दिया जा रहा है। और धड़ा वाले देखो, हमारे धड़ा में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एनसी को भी वोट दिया, ऐसे भी हैं जिन्होंने बीजेपी को भी वोट दिया। हमने किसी को भी नहीं कहा कि आप इसको वोट मत दो या इसको मत दो। जिसको जहाँ वोट देने की मर्जी होती है, वो उसका दिल होता है, वो दे सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस वक्त ये सरासर हमें टॉर्चर कर रहे हैं, हमारी यहाँ के मतलब कि जो हमारे अवाम को टॉर्चर कर रहे हैं, और इसको सियासी रंग दे के अपने वोटरों को खुश करने के लिए, क्योंकि इनको पूरा पता है कि बिल्डिंग उधर भी नहीं बनेगी। ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, बिल्डिंग वहाँ पर भी नहीं बनेगी। लेकिन अब इनका ईगो जो हर्ट हुआ है, ये चाहते हैं कि वहाँ भी ना बने, ताकि हम इन लोगों को बोलेंगे देखो अगर यहाँ पर नहीं बनी थी तो हमने वहाँ भी बनने नहीं दी थी। लेकिन हम ऐसा हरगज़ नहीं होने देंगे। यहाँ देख रहे हैं आप कितने लोग हैं, 250 लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और ये लोग जाने देने के लिए तैयार हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मशीन को मत उठाइए, यहाँ से काम चालू रखिए। अगर आपको कोई शक है तो आप आइए यहाँ पर, लोगों से बात कीजिए और इस मसले को हल कीजिए। आखिरी सवाल सरपंच साहब, फिलहाल में एक और सवाल, आखिरी सवाल रहेगा मेरा, वो ये है, अगर हुकूमत, इंतज़ामिया या फिर चुने हुए नुमाइंदे आपकी बात को टाल देते हैं और इसको जो है और मज़ीद वक्त देने की कोशिश करेंगे या फिर जो है लटकाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ के लोगों की जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या रहेगा? यहाँ के लोग आगे क्या करेंगे अगर रुदाद इनकी नहीं सुनी गई? मैं यहाँ की अवाम से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पीछे मत हटिए, आप हमारे साथ चलिए, हम आपके शाना बेशाना आपके साथ हैं। हम इस फंड्स को लैप्स नहीं होने देंगे। मेरी पूरी कोशिश रहे कि बिल्डिंग यहाँ पर बनेगी और पैसा लैप्स ना हो, लेकिन इनको थोड़ा हमारा साथ देना पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो हॉस्पिटल बिल्डिंग है यहीं पर ही बनेगी और जो हमारी पंचायत के जितने लोग हैं या दूर दराज के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर ही इलाज करेंगे और यहाँ से ही वो फायदा उठाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मौजूद नाजरीन, जिस तरीके से आपने देखा, धड़ा ए पंचायत है और बीचों बीच में खड़ा हूँ। यहाँ पर ज़ेर तामीर जो ये ग्राउंड है, ये जो मैदान बन रहा है, ये अस्पताल यहाँ पर बनाने जा रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से नहीं बन पा रहा है और बार बार इस काम को जो है होने से रोका जा रहा है। यहाँ के जो लोग हैं, इनका कहना है कि इसमें जो है मुदाखलत की जाती है बार बार, जो नहीं होनी चाहिए थी। हालाँकि इससे लोग मुस्तफ़ीद हो सकते थे, लेकिन लोगों को
को जो है मुस्तफ़ीद नहीं होने दे रहे हैं और साथ ही साथ गरीब आवाम लगातार पिस रही है। और आपको हम वक्तन फ़वक्तन जो दूर दराज दही इलाके हैं या वहाँ के लोगों की जो रुदाद है वो सुनाते रहते हैं। किस तरीके से आज के 21वीं सदी के दौर में साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में लोग जो है बुनियादी सहूलियात से महरूम है। बुनियादी सहूलियात चाहे वो सड़क हो, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, चाहे वो मयार तालीम हो, देख रहे हैं आप किस तरीके की गिरावट लगातार महसूस की जा रही है। वहीं तिब्बी निज़ाम की बात की जाए तो वो बिल्कुल खस्ता है। इसीलिए यहाँ के लोग आज सरापा एहतजाज हैं और इनका यही मुतालबा है कि किसी भी कीमत पर हम यहाँ पे काम बंद नहीं होने देंगे। तो इसी के साथ मैं भी फ़िलहाल आप इजाज़त चाहूँगा इस उम्मीद के साथ। जी जी जी। तो यहाँ के फरीद साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से इन फिरका परस्तों को एक बात कहना चाहता हूँ। ये किसी के बाप की बिल्डिंग नहीं है। ये 60 सालों से गवर्नमेंट के पास हमारी अमानत थी जो आज हमें मिल रही है। तो ये क्या डंगा डाल रहे हैं हमारे बीच में आके? ठीक है, उनको समझ जाना चाहिए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा इस उम्मीद के साथ कि फिर से होगी मुलाकात। काफ़ी लंबी जो ये वीडियो बनी है इसके लिए यही वजह है क्योंकि यहाँ के बहुत लोगों के अंदर बहुत ही जज्बा और बहुत कुछ बोलने को है। मेरे अंदर भी है, तमाम लोगों के अंदर है, लेकिन वक्त काफ़ी हो चुका है। इसीलिए मैं फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहूँगा इस उम्मीद के साथ कि अगली दफ़ा फिर किसी अहम मौजू को लेकर आप सभी के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़। बीजेपी हमारी पार्टी, हम बीजेपी के साथ